Hi everyone and welcome back to my channel. So today we are going to another destination जहाँ पर हमारा चैलेंज आज का है ये शीरो, क्योंकि शीरो भी हमारे साथ जा रहा है और हम जो लोग जा रहे हैं उदयपुर, जो कि 10 घंटे की जर्नी है। उस पे हम लोग उसको पहली बार लेकर जा रहे हैं इतनी लंबी जर्नी पे। सो वी हैव स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम गुड़गांव। इसका डिस्टेंस अराउंड 680 किलोमीटर्स था। ये कंप्लीट करने वाले थे हम लोग 10 घंटे में। और इन भाई साहब को देख लो, फुली अवेक, सो एक्साइटेड। इतना ना चाहिए पूरी की पूरी जर्नी में गाड़ी में आगे पीछे कूदता रहे। कोई नींद नहीं आ रही थी इसको, लेकिन एक टाइम के बाद आकर ये इतना थक गया कि जहां जगह मिली वहीं सो गया। ये हमसे ज्यादा एक्साइटेड था इस जर्नी पे जाने के लिए। तो ये है हमारी जर्नी का सार। हमने 6 o'clock मॉर्निंग में शुरू करा था और हम लोग कितने बजे पहुंचेंगे और ये कितने किलोमीटर्स दूर है और स्पेशली रास्ते कैसे हैं। तो रास्ते बहुत खूबसूरत हैं। उदयपुर की जर्नी ऐसे निकल गई कि पता ही नहीं चला कि मैंने 10 घंटे की जर्नी गाड़ी में शीरो के साथ कवर करी है। इतनी स्मूथ रोड्स, इतना प्यारा व्यू, इतनी अच्छी स्मूथ जर्नी मैंने शायद ही पहले की हो। सो लेट मी लीव यू विद दिस व्यू फॉर अ बिट। एंजॉय। एंजॉयड हाँ। यू मस्ट बी वेरी हंग्री। कुछ खा लेते हैं। रास्ते में सबसे बड़ा मैकडोनल्ड्स पड़ा, जो कि अरावलीज के बिल्कुल सामने बना है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मैकडोनल्ड, जहाँ पे व्यू अच्छा है, खाना तो सेम ही है। सो वी हैड आवर स्नैक्स, वी हैड सम टी कॉफी, क्योंकि गाड़ी में बैठे बैठे नींद आने लग जाती है, तो सर को भी थोड़ी सी कॉफी चाहिए होती है। एंड बाय द वे यू कैन ऑल्सो कम हियर। ये बना है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे। अच्छी बात यह है कि आपको अरावली व्यूज मिलता है विद द सेम प्राइस। और ये है हमारा शीरो जो अंदर वेट कर रहा है। ये वॉक करने के बाद इसको मैंने अंदर बिठा दिया था। उसके बाद सर थक गए, उन्होंने मेरी सीट ले ली आगे वाली, मुझे पीछे आना पड़ा लिटरली इसको, कि उसको आगे सोना था। और नींद पूरी करने के बाद सर ने ड्राइविंग सीट टेक ओवर कर ली। इन्होंने बोला पापा आप थोड़ी देर रेस्ट करो, ड्राइव मैं कर लेता हूँ। ये देखो। सो रोड्स बहुत ही स्मूथ है। आपको इतनी लंबी दूर तक आपको सिर्फ सड़क ही दिखेगी और स्मूथ रोड्स दिखेंगी। इनिशियल आपको रेस्ट एरियाज मिल जाएंगे 2-3, और अच्छे रेस्ट एरियाज मिल जाएंगे। उसके बाद काफी देर तक आपको कोई रेस्ट एरिया, कोई फूड पॉइंट नहीं मिलता है। अगर आपने वो 3000 वाला पास नहीं लिया है, टोल वाला, तो आपके अराउंड 1100-1200 के अराउंड टोल टैक्स कटता है। अगर आपने वो लिया है तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिडक्शंस होती ही नहीं है, वो ज़ीरो हो जाती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि सब लोग वो वाला 3000 वाला पास ले लीजिए, अगर वो अभी भी वैलिड है तो। हमको पूरे 10 घंटे नहीं लगे थे, हमको अराउंड 8-8.5 घंटे लगे थे, क्योंकि इस रोड बहुत स्मूथ है इसकी। उसके बाद एक कट आता है, वहाँ से यू टर्न लेके बाहर ही बोर्ड लगा है आनंदम का, और ये बिल्कुल जंगल के बीच में बनी है प्रॉपर्टी। बिल्कुल नेचर के आप बहुत पास हो, और ये प्रॉपर्टी इतनी सुंदर प्रॉपर्टी बनी है कि आप एकदम रिफ्रेश हो जाओगे इसमें जाके। इसका रास्ता ही इतना एडवेंचरस है। मैं इतनी एक्साइटेड थी इस प्रॉपर्टी में जाने के लिए। जहाँ का रास्ता ऐसा हो, वहाँ प्रॉपर्टी कितनी सुंदर बनाई होगी। एंड देयर इज अनदर बोर्ड, आनंदम। फिर सीधा चलेंगे हम लोग। ये इसके बीच में एक गांव भी आता है, जो कुछ लोग आपने पहले चलते हुए देखे थे, वो सब गांव के ही लोग थे। कुछ एरिया गांव का है, इनिशियल में आप देखा भी होगा। और इसके बाद हमको यहाँ पर आनंदम का बोर्ड मिल जाता है, जहाँ से हम लोग लेते हैं एंट्री गेट में। सिक्योरिटी चेक पॉइंट, उसके बाद हम लोग एंटर करते हैं यहाँ से। ये हमारा गेट था। मैं आपको दोबारा से दिखा रही हूँ, सो दैट यू विल गेट एन आइडिया कि प्रॉपर्टी का एंट्रेंस कैसा है। यहाँ से हम लोग एंटर करते हैं। ये दिस एरिया इज कम्प्लीटली वेकेंट फॉर, आई थिंक दिस इज फॉर द पार्किंग। ये पार्किंग एरिया है, एंड इनफैक्ट ये वाला भी राइट साइड पे भी पूरा का पूरा पार्किंग एरिया है इनका।
So few check-in formalities and this is the view. ये रिसेप्शन एरिया है जहाँ से खड़ी होकर मैं आपको ये वीडियो दिखा रही हूँ. ये बिल्कुल सेंटर में है. वी आर सराउंडेड बाय द जंगल एंड लेट्स गो. ये हम लोग एक फर्स्ट रूम देखने जा रहे हैं जो कि वन ऑफ द कैटेगरी है इनके रूम्स की. एंड दिस इज द रूम. ह्यूज रूम जहाँ पे आपको एक स्टडी टेबल मिलता है, एक लाउंज एरिया मिलता है एंड यू विल गेट ह्यूज बालकनी ऑल्सो. आप बाहर बैठ सकते हो, व्यू इंजॉय कर सकते हो एंड अ बिग बाथरूम विद अ बिग जकूजी. Yes. And now we are going to another room दूसरी कैटेगरी चेक करने के लिए. So this is the restaurant area. I'll show you in a bit कैसा है अंदर से भी. So they have bicycles also for the in-house guest and a big lawn जहाँ पे आप वॉक कर सकते हो. यहाँ पर ही इनका एक किड्स एरिया है जहाँ पे स्विंग्स बनाए हैं बच्चों के लिए. और आप व्यू देखो बस. व्हाट अ व्यू. And this is another room. Let's go. A huge bed, king size, lounge area, and this is the washroom. गुड डिसेंट साइज का वॉशरूम है. यहाँ पे सब चीज़ें आपकी रखने के लिए एलमेरा है, आपको लॉकर अवेलेबल है, आपका लगेज रखने के लिए इनफ स्पेस है. Shiro liked it. Then we have study table also and we have personal pool. So because Shiro liked it, we took it. ये रात का टाइम था जहाँ पे और भी गेस्ट थे. वो लोग एंजॉय कर रहे थे, म्यूजिक प्ले कर रहे थे, गाने गा रहे थे. सो आई थॉट आई वुड जस्ट कैप्चर. बहुत ही होमली माहौल था इस प्रॉपर्टी का, इस रिजॉर्ट का. सो इट वाज माय बर्थडे. सो हाउसकीपिंग गाय गॉट मी अ बर्थडे केक जो इनके शेफ ने बनाया था, इन हाउस ही बनाया था. आई थिंक इनकी इन हाउस बेकरी है. बहुत ही यमी रेड वेलवेट केक था. And we sat for some time by the pool with Shiro and we enjoyed it. उसके बाद पापा और शीरो थक गए थे. एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग शीरो को ब्रेकफास्ट करना था. सबसे पहले जाके ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठ गया. दिस इज द पूल एरिया. एंड वी हैड आवर ब्रेकफास्ट. इनका स्प्रेड भी बहुत अच्छा था ब्रेकफास्ट का, इनफैक्ट डिनर का, बिकॉज इट वॉज इंक्लूडेड इन आवर पैकेज. और ये है इनका रेस्टोरेंट. हम लोग आउटडोर ही बैठे थे बिकॉज हम लोग शीरो के साथ थे. और इंडोर भी आप बैठ सकते हैं, इंडोर सीटिंग भी है, बट वेदर वॉज सो गुड कि हम लोग प्रेफर ही कर रहे थे कि हम लोग बाहर ही बैठें. सो लेट्स गो फॉर अ वॉक. लेट मी शो यू द रिजॉर्ट.
सो इनकी जो भी कैटेगरी है, जो भी हट या हाउस बनाया है, उसके सामने आपको एक लॉन स्पेस मिलेगा जहाँ पे आप लोग बैठ सकते हो, बाहर निकल के आप वॉक कर सकते हो। वैसे पाथवे भी बनाया है बट आप इस ग्रीनरी में भी वॉक कर सकते हो। ये मोस्टली सारे हाउसेस के सामने इन्होंने बनाया हुआ है। So this board says all the categories of their rooms. And the right side glass house is a bar area wherein you can go and enjoy your drinks. And this is outdoor sitting of your restaurant area. आप बाहर बैठो और सामने का व्यू एंजॉय करते हुए अपना ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, आपको जो करना है करिए। And this is the restaurant. Good space to dine in. And amazing and tasty food you will get here. So all in all, I would say ये रिजॉर्ट बहुत ही ब्यूटीफुल था। बहुत ही ब्यूटीफुली इसको बनाया गया है, लॉन्स रखे गए हैं क्योंकि ग्रीनरी दिखती है आपको तो आपको भी अच्छा लगता है। आप फैमिली के साथ यहाँ पर आइए, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। आप लोग एक साथ बैठ के अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं। सबसे अच्छा पॉइंट मेरे लिए जो था वो था कि यहाँ पर डॉग्स अलाउड हैं, आपके पेट्स अलाउड हैं और ये लोग उनका भी, आपके पेट्स का भी बहुत ध्यान रखते हैं। उनके बोल्स आपको दे देंगे, उनके लिए खाना आपको प्रोवाइड करवा देंगे। शीरो के लिए इन्होंने एग्स प्रोवाइड करवा दिए, पनीर दे दिया, बोल्स दिए जो उनसे हो सका। यहाँ का स्टाफ वॉज रियली रियली हेल्पफुल एंड फ्रेंडली। मैं आपको बोलूँगी अगर आपको कभी जाना भी हो तो आप आनंदम ज़रूर जाइए उदयपुर के रिजॉर्ट में। बहुत ही ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी थी। प्रॉपर्टी हमेशा स्टाफ से होती है और यहाँ का स्टाफ बहुत ही प्यारा था। ये कोई प्रमोशनल वो नहीं है कि मैं यहाँ प्रमोट कर रही हूँ, मैं भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रही थी, सो आई थॉट आई वुड जस्ट शेयर नाइस प्रॉपर्टी विद यू गाइस। उसके बाद मॉर्निंग होते ही हम लोग निकल गए वापस दिल्ली और वापस के रास्ते भी इतने सुंदर थे कि मैं कैप्चर करे बिना मानी नहीं। ऐसे था कुछ व्यू वापस जाने का। So I had a good fun on my birthday and it was a 2-night journey. I enjoyed it thoroughly. I hope you enjoyed it through me. You please tell me आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, आपको ये रिकमेंडेशंस कैसी लग रही हैं। आप भी ज़रूर कहीं जाएगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा और रिकमेंड कीजिएगा so that I can also go and enjoy. Till then, take care and bye bye. I will see you in the next video. Bye.